आज हम ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करेंगे और ह्यूमन नेचर को और डीपली और बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। बहुत सारे नए, बहुत सारे पुराने, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग भी आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, पर उनके पास ज़्यादातर बुकिश नॉलेज बहुत होती है। टू से कि उन्हें किताबी ज्ञान इतना ज़्यादा है जो बुक में पढ़ाया गया है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ऐसा सब कुछ का बारे में पता है उन्हें, बट वो लोग के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड एंड ईगो होता है कि हमें इतना कुछ नॉलेज है, इतना कुछ पता है हमें। वो लोग जनरली सब दूसरे लोगों को, जिनको ये सब नहीं पता होता, उनको ना बहुत ही इन्फीरियर ट्रीट करते हैं कि ये लोग सबसे छोटे, अरे इसे कुछ पता ही नहीं है। देयर आर मैनी पीपल्स ना कि बहुत सारे परसेंटेज, अच्छे परसेंटेज जिसके आ जाते हैं तो वो मुझे ज़्यादा पता है, इसे कुछ पता ही नहीं है, बट दे डोंट हैव दैट बेसिक नेचर। उनके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हाउ टू ट्रीट विथ अदर पीपल्स, हाउ टू बी काम, कैसे शांत रहा जाए, कैसे पीसफुल रहा जाए और दूसरे इंसानों के साथ कैसे बिहेव किया जाए। वो हमेशा जो लोग विकेड होते हैं, विकेड का मतलब मन में जिनके काला होता है ना, या फिर जो लोग दूसरों के लिए खराब सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला भी मेरे लिए सोच रहा होगा, या तो फिर वो चाहते हैं कि ऐसे ही लोग हों कि उनके साथ कंपटीशन करें, जिसकी वजह से वो लोग और आगे जाएंगे एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बेसिक ह्यूमन नेचर होता है, बट देयर आर मैनी अदर ह्यूमन नेचर्स ऑल्सो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे जो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, जो लोग ये नहीं देखते कि आप कैसे मार्क्स लाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं वगैरह, पर आप कैसे ट्रीट करते हैं लोगों को, कितने प्यार से आप बातें करते हैं, कितनी इज्जत से बातें करते हैं, and how good human being you are. So there is an story human nature के ऊपर. There was a saint. पहले ना पुराने ज़माने में जैसे ऋषि मुनि होते थे, वैसे ऋषि मुनि थे। वो मेडिटेशन कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के, और उनके जहाँ वो बैठे थे उनके सामने ही जस्ट एक रिवर बह रही थी। तो उन्होंने देखा कि उस रिवर के अंदर जो बहाव था नदी का, उसी बहाव के अंदर एक स्कॉर्पियन बह के जा रहा था, और वो बहुत ही कोशिश कर रहा था कि जो भी स्टोन्स आए या कोई भी पत्तियां हो या पेड़ हो या टहनियां हो छोटी छोटी, उसको पकड़ के वो अपने आप को स्टॉप करे। बट इट वॉज अनेबल टू डू सो बिकॉज द करंट ऑफ रिवर वॉज सो फास्ट। इतनी तेजी से उसका बहाव था रिवर का कि वो रुक नहीं पा रहा था, उसके पास इतना ताकत नहीं था रुकने के लिए। सेंट को दया आई एंड उन्होंने उसे बचाने का सोचा, एंड वो तुरंत ही कूद गए उस नदी के अंदर। पर जैसे ही उन्होंने स्कॉर्पियन को अपने हाथ में लिया उसे बचाने के लिए, तुरंत ही स्कॉर्पियन ने उनको स्टिंग किया। ठीक है, स्टिंग का मतलब उनको डंक मारा। स्कॉर्पियन के पास क्या, पीछे उसके दुम के पीछे यानी पूंछ के पीछे एक कांटे जैसा एक चुभ होता है, जिसके अंदर से वो पॉइजन इंजेक्ट करता है जिसको भी वो अटैक करे। तो जैसे ही स्टिंग किया उसने, तो सेंट को बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और पेन बहुत ही ज़्यादा महसूस हुआ। अचानक से वो फिर से स्कॉर्पियन पानी में गिर गया। ठीक है, तो फिर से सेंट ने अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए फिर से स्कॉर्पियन को, बिच्छू को उन्होंने हाथ में लिया, एंड फिर आगे थोड़ा बढ़े, फिर से बिच्छू ने डंक मारा। फिर भी उन्होंने उस डंक को नज़रअंदाज करते हुए उसको लेके गए। अब जहाँ पे उसने डंक मारा था उसको धीरे से हिला के आगे की तरफ किया ताकि वो दूसरी जगह चला जाए। तो जैसे ही वो किनारे की तरफ पहुँचे, फिर से एक बार बिच्छू ने डंक मारा, उनको और भी पेन फील हुआ। अब ये जो संत थे उनके बहुत सारे बच्चे भी थे, मतलब जो उनसे शिक्षा लेने आए थे, जो उनसे कुछ सीखने आए थे। उन्होंने जब देखा कि हमारे गुरु को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो
चिल्लाने लगे कि गुरुजी उसको छोड़ दीजिए, वरना वो फिर से डंक मारेगा और आपको बहुत पेन होगा, उसको जाने दीजिए, उसको वो बचाने योग्य नहीं है। यू शुडंट सेव हिम बिकॉज इट्स ऑलवेज बाइटिंग यू ना। हर बार आपको डंक मार रहा है, हर बार वो आपको स्टिंग कर रहा है, वो बचाने के लायक नहीं है। लीव इट, व्हाई यू आर सेविंग हिम, उसको पानी में ही फेंक दीजिए। तो सेंट के मुंह पे, जो ऋषि थे उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई और उन्होंने बोला कि मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग माई धर्म, इट इज इन माई नेचर, यानी कि ये मेरे स्वभाव में है। और स्कॉर्पियन का क्या स्वभाव है या क्या नेचर है, डंक मारना, ठीक है, स्टिंग करना। तो वो अगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, वो अपना स्वभाव क्या है, उसका डंक मारना, अगर वो उसको नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपना नेचर क्यों छोड़ूं, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। जैसे जानते हो आप लोग कि एक ऋषि का धर्म क्या होता है, लोगों के लाइफ को बचाना, लोगों के लाइफ को और इजी करना, है ना। तो मैं अपना धर्म फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कितना भी पेन हो रहा है उससे क्या लेना देना, क्योंकि अगर स्कॉर्पियन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, जो कि है उसको डंक मारना, वो अगर नहीं छोड़ सकता, तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सेंट, मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूं, मैं क्यों उस चीज़ को फॉलो ना करूं। तो ये सारी बातें सुन के उनके जो चेले थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, वो बहुत ही खुश हुए एंड दे वर अमेज्ड कि सही बात है, ह्यूमन नेचर जो होता है, बेसिक नेचर है लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना, या लोगों के प्रति एम्पैथी फील करना या सिंपैथी फील करना। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम ही कोई पेन की वजह से या कोई जेलसी की वजह से अगर भूल जाते हैं, तो वो हम पे, वो हमारी गलती है ना, वो उस सामने वाले पर्सन की गलती नहीं है, ठीक है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो तुम उसका रिएक्शन देते हो, हम लोग ज़्यादातर जनरली सब रिएक्शन देते हैं, तुरंत ही रिएक्शन देते हैं, बट दैट्स आवर प्रॉब्लम नॉट theirs। उन्होंने तो अपना काम किया ना, हमने रिएक्ट किया है, तो हमारा रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या हमको कोई इफ़ेक्ट करे हमारी लाइफ या हमारी हैबिट या हमारे सेल्फ बीइंग को कोई इतना ज़्यादा अगर कोई इफ़ेक्ट करता है, तो दैट्स आवर प्रॉब्लम। हमें कोई इफ़ेक्ट करना नहीं चाहिए, अगर कर रहा है तो वी आर लैकिंग समथिंग ना, हम लोग अपना नेचर को भूल के हम कुछ लैक कर रहे हैं। वी शुड बी ऑलवेज पीसफुल एंड काम। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पीस या कामनेस होना हर समय इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज इट्स बेसिक ह्यूमन नेचर ना, स्नैपिंग एट अदर पर्सन्स और बीइंग एंग्री, दैट्स ऑल्सो अ ह्यूमन नेचर। बट वॉट वी कैन डू इज, हम अपने इस नेचर को, जो कि इज़ नॉट गुड, उसको हम थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को मेडिटेट करके अपने आप को पीसफुल एंड काम रख सकते हैं। So that's all for today.